चलिए बताइए क्या क्वेश्चन दिए थे। ये क्वेश्चन था ना, और हमने बोला था कि जितना भी क्वेश्चन है वो सबको आपको चेंज कर लेना है किसमें, फ्लो चार्ट। तो मेरे ख्याल से फ्लो चार्ट पे कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है आज, वो वन नोट भी नहीं लाए हैं तो सिर्फ बता दे रहे हैं फ्लो चार्ट में कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। रेगुलर और विजिटिंग वाला, तो ये तो बन जाना चाहिए। किधर है ये इसके ऊपर वाला ये, ठीक है। तो इसको ही बना देते हैं। अरे वो छूट गया, चलिए ऐसे ही बना देते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसे बन जाए। तो पेंट में हम बना देते हैं इसको। क्या शेप होता है, डिसीजन का शेप क्या होता है, डायमंड होता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या क्या करना है, रेगुलर, तब फिर कंडीशन, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद चलिए ठीक, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें लिखना बड़ा टफ होगा, ठीक है, तो आप देखते जाइएगा। स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्या है, इनपुट लेना है। इनपुट मुझे क्या क्या चीजें लेनी है, और टाइप लेना है और बेसिक लेना है। इनपुट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंबल, शेप शेप, पैरेललोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम हम लोग यूज करेंगे इनपुट के लिए। सॉरी, इसको थोड़ा सा इस तरह हम लोग कर देंगे, और इरेजर ले रहे हैं इसको। साइज कहाँ होगा भाई इरेजर का, इरेजर इरेजर छोटा साइज। ऐसे कैसे हो गया। चलिए हो गया, पता नहीं कहाँ से ऐसे हो गया। अब ठीक है। चलिए उसके बाद इस पे क्या लिखना है, लिख दीजिएगा रीड टाइप एंड क्या, बेसिक, ठीक है। अब आइए नीचे आइए, और नीचे मेरे को क्या करना है, कंडीशन है, ठीक है। टाइप इक्वल टू रेगुलर, कंडीशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ये डायमंड से। और इधर आप चलो ट्रू, है ना। इधर क्या चलो आप, ट्रू चलो। इधर क्या चलो आप, किधर भी चल सकते हो, लेकिन बेसिकली ट्रू इधर ही चलता है, फॉल्स। और थोड़ा सा हम इसको ये कर देते हैं, तो अभी ठीक है। अब आइए उसके बाद क्या है, ट्रू में आइए। ट्रू में आइए तो यहाँ पर आप लिखोगे टाइप इक्वल टू रेगुलर, इफ टाइप इक्वल टू रेगुलर। अगर ट्रू है तो फिर चेक करना है कंडीशन, फिर कंडीशन है ना, कंडीशन चेक करने के लिए फिर कंडीशन है, तो फिर आएंगे और यहाँ पर फिर एक हम लोग क्या देंगे, कंडीशन लगाए, ठीक है। और यहाँ पर कंडीशन इफ में क्या लिखेंगे, बेसिक ग्रेटर देन 50,000। अब इसके ट्रू पर आते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनेगा। इसके ट्रू पर आते हैं तो क्या हो रहा है, प्रिंट बोनस इज 5,000। तो प्रिंट करने के लिए मेरे पास क्या है, ले लो तो क्या है, अच्छा इसमें भी ट्रू और फॉल्स है ना, तो ये ट्रू हो गया, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो इस पे हम लोग प्रिंट करेंगे रेक्टेंगल से
नहीं नहीं, प्रिंट रेक्टेंगल नहीं, पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए। तो यहाँ पर प्रिंट करेंगे पैरेललोग्राम, यहाँ पर क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, बोनस इज 5000, और इसके फॉल्स में हम लोग आएंगे और यहाँ पर प्रिंट करेंगे हम लोग, थोड़ा सा नीचे अगर लाइए, नीचे बगल में ही कर दीजिए इसको ऐसे, है ना, बोनस इज 3000। क्लियर है? चलिए, ये इफ का कंप्लीट पार्ट हो गया, ठीक है ना, ये इफ का क्या हो गया, कंप्लीट पार्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं यहां पर, ठीक है ना, फॉल्स अगर होगा ये, तो फॉल्स होगा तो आप नीचे भी ले जा सकते हैं, देख लीजिए कहां पर हम लोग को बनेगा। तो यहाँ पर फिर हम लोग को कंडीशन है, तो यहाँ पर फिर से आप क्या दे दीजिए, कंडीशन दे, ठीक है। कंडीशन होगा तो ये क्या आएगा आपको, ट्रू पार्ट, और ये इधर क्या आ जाएगा, फॉल्स पार्ट, ठीक है ना। अब है कि अगर ये ट्रू है, ठीक है, अगर ये क्या है, ट्रू है, यानी कि इस पे है ना, तो यानी कि इसमें हम लोग लिखेंगे टाइप इक्वल टू विजिटिंग, तो विजिटिंग है तो विजिटिंग के अंदर आता है, तो फिर से क्या मिलता है, कंडीशन मिलता है, फिर से कंडीशन मिलता है, यहाँ विजिटिंग के अंदर फिर कंडीशन मिलता है, तो फिर से क्या होगा, डायमंड शेप बनेगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपको, ट्रू और फॉल्स, ट्रू है तो प्रिंट करेगा मैसेज, और फॉल्स है तो प्रिंट करेगा मैसेज, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, तो इसका भी कंप्लीट हो गया। अब ये फॉल्स होगा एल्स में, तो एल्स में आ जाते हैं, फिर से प्रिंट करेगा क्या, इनवैलिड टाइप, यानी कि यहां पर भी फॉल्स, इसमें आएगा, ये भी फॉल्स, तो देखिए तो बंद हो गया, थोड़ा सा देखिए समझे रहिएगा, तो किसी में किसी को ढाल दीजिएगा क्या होता है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट कर देंगे, इनवैलिड, चलिए देखिए हो गया, समझ गए, लिख लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिएगा, सबको भर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, जिसको दिक्कत होगा पूछ लेगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो शेप सब लोग जान रहे हैं, शेप में किसी को दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है ना। चलिए, अब क्या है कि शेप में दिक्कत नहीं है, तो हम लोग आएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टार्ट, ठीक है, थोड़ा सा स्टार्ट, यहाँ पर हमको क्या लेना है, इनपुट, टाइप के लिए टाइप ही लिख लीजिए, या हम टी लिख दे रहे हैं, और बेसिक के लिए बी लिख दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर आते हैं, नीचे आते हैं, तो यहाँ बनाया हुआ है इफ टाइप इक्वल टू रेगुलर, यहाँ पर लिख दीजिए इफ, क्या लिखेंगे, टी इक्वल टू रेगुलर। तो जानते हैं कि कंडीशन जहां पर होता है वहां पर क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू इधर चलेगा और फॉल्स इधर चलेगा, तो ट्रू आते हैं। अब रेगुलर टाइप है, तो फिर से कंडीशन मिल रहा है कि रेगुलर में सबको बोनस 5000 नहीं मिलेगा, किसको बोनस 5000 मिलेगा, वो रेगुलर भी होना चाहिए और 50,000 से उसकी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए। तब यहाँ पर फिर से कंडीशन देंगे, इफ सैलरी बेसिक यानी बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, तो क्या करेगा, अब इसमें आइए ना, इसमें पहले आ जाइए, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या करेगा, प्रिंट क्या करेंगे, बोनस इज 5000, ये कर लीजिएगा। उसके बाद इसका एल्स नहीं, अभी कंडीशन के अंदर कंडीशन है, उसका एल्स, ठीक है ना। तो इसका एल्स आएगा तो क्या आ जाएगा आपको, प्रिंट कितना है इसके, इसका एल्स है ये, इस इफ का एल्स नहीं समझिएगा, अपने जस्ट एल्स कोई अपने जस्ट ऊपर वाला का होता है, ठीक है। तो ये हो गया 3000, यानी कि हम लोग यहाँ पर कर देंगे 3000, है ना, हम सिर्फ लिख देते हैं 3000, क्लियर है। अब चलते हैं इस इफ का एल्स,
है ना, इस इफ का एल्स चलते हैं। तो इस इफ का एल्स हमने डायरेक्टली नहीं लिखा है। डायरेक्टली लिखने का मतलब होता है कि कंडीशन नहीं देना, है ना। यहाँ पर इस इफ का एल्स हम लोग डायरेक्टली लिखे हैं, यानी कि अगर ये फॉल्स होगा तो सीधे ये करेगा काम, लेकिन अगर ये फॉल्स होगा तो डायरेक्टली ये काम नहीं करेगा। अगर ये फॉल्स होगा तो सीधे यहाँ जंप मारेगा। तो यहाँ डायरेक्टली नहीं कर रहा है, कह रहा है कि इफ के साथ भी हमने, एल्स के साथ भी हमने क्या लगा दिया है, कंडीशन लगा दिया है। तो ये कंडीशन अब चेक करेगा। तो अब इसमें आते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे, ये है ना फॉल्स में, यहाँ पर लिखोगे टाइप इक्वल टू विजिटिंग, ठीक है। अब विजिटिंग होगा तो इसमें भी आपको ट्रू पार्ट होगा इधर और फॉल्स पार्ट होगा। तो अब विजिटिंग होगा तो नीचे आएंगे और फिर से कंडीशन चेक करेंगे। तो कंडीशन ट्रू में कंडीशन है, ये ट्रू पार्ट है, यहां से यहां तक क्या है, इसका ट्रू पार्ट, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर हम लोग क्या देंगे, ट्रू पार्ट में हम लोग क्या है 50,000, 50,000। तो 50,000 है तो ये फिर कंडीशन हो गया, तो दैट इज ए ट्रू पार्ट, दैट इज ए फॉल्स पार्ट। अब ये है कि ये इसके अंदर है, ठीक है। अब यहां पर आएंगे 4,000 और यहां पर आएंगे 2,500। अब ये हो जाएगा फॉल्स, ये तो ट्रू हो गया ना। अब ये फॉल्स होगा तो सीधे, अगर ये फॉल्स होगा तो सीधे कहां आ जाएगा, एल्स में। और यहाँ पर तो कोई कंडीशन नहीं, देखिए यहाँ पर कोई कंडीशन है क्या तीसरे में, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, इनवैलिड, ठीक है, हो जाएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा। अब आपको करना है स्टॉप, क्या करना है, स्टॉप करना है। तो स्टॉप कहाँ कहाँ करेगा, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, इतना पढ़ रहे हैं आप लोग इतने दिन से कंडीशन वगैरह, कहाँ कहाँ करेगा। अगर देखिए, सबसे पहले हम लोग या तो रेगुलर लेंगे या फिर क्या लेंगे, विजिटिंग लेंगे। तो अगर रेगुलर लेंगे तो इतना काम करेगा, विजिटिंग लेंगे तो इतना काम करेगा, और इन दोनों के अलावे लेंगे तो ये काम करेगा। तो अगर हमने कुछ रेगुलर और विजिटिंग के अलावा कुछ तीसरा गलती से ले लिया तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड टाइप, और उसके बाद क्या होना चाहिए, स्टॉप। तो एक स्टॉप तो मेरा यहाँ हो जाएगा, बहुत बार स्टॉप, एक ही बार हम लोग लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर देना कि स्टॉप दे दे रहे हैं। आप कहीं पर भी एक बना दीजिए। तो एक स्टॉप तो हमको जो सिंपल लग रहा है वो लग रहा है कि यहां से निकलो और यहां पर आकर स्टॉप कर। हाँ, तीसरा, अगर रेगुलर, अगर सपोज आप रेगुलर और विजिटिंग की जगह पर कुछ तीसरा कुछ वर्ड ले लिया आपने, है ना, रजिस्टर्ड कोई ले लिया, तो रजिस्टर्ड में ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब ये सीधे कहां जंप मारेगा, अपने एल्स पर, इसके अंदर घुसने ही नहीं देगा, तो ये एल्स का बात ही नहीं होगा, ठीक है। यहां जंप मारा तो यहां चेक किया विजिटिंग नहीं, ये भी क्या होगा, फॉल्स। तो ये अपना एल्स खोजेगा, ये अपना एल्स में डायरेक्ट घुस जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन नहीं है। तो क्या प्रिंट करेगा, इनवैलिड टाइप, और क्या हो जाएगा, स्टॉप। एक तो हमने स्टॉप बना दिया। दूसरा स्टॉप आप आइए, बाय द वे उसने ले लिया रेगुलर, क्या ले लिया, रेगुलर। अब रेगुलर जब ले लिया तो रेगुलर ले लिया तो अब सैलरी चेक करेगा, और सैलरी है 55,000, रेगुलर है और सैलरी क्या लिया है 55,000, यानी रेगुलर सही है। अब यहां से यहां तक घुसने की इजाजत देगा, नीचे आएगा तो ये सैलरी 55,000 क्या है, सही है ना। तो क्या प्रिंट करेगा, बोनस इज 5,000। अब इसके बाद कहां जाएगा प्रोग्राम, स्टॉप पर जाएगा। ऐसे भी समझिए कैसा स्टॉप पर जाएगा, आपको ये नहीं सोचना है कि स्टॉप पर जाएगा। जब देखिए ये इफ काम कर गया तो इसका एल्स काम करेगा क्या, नहीं करेगा, तो सीधे यहां के बाद यहां जाएगा। अब जब इसका इफ ये काम कर गया है तो ये काम करेगा क्या, है ना, तो सीधे यहां पर आ जाएगा। तो अब चलिए यहां से भी, यानी कि इफ से भी स्टॉप होगा, एल्स से भी स्टॉप होगा, यहां से भी स्टॉप होगा, यहां से भी स्टॉप होगा। तो जहां जहां आपने दिया है वहां वहां से स्टॉप में आप क्या कर दो, मिला दो, ठीक है। हाँ, कोट एंड स्टॉप एक ही बार होगा, वो सिचुएशन पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि कैसा सिचुएशन है। आप थोड़ा सा अच्छा से डिजाइन इसको, ठीक है। ये बन जाएगा। अब आप लोग थोड़ा क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
अगर जरूरी नहीं है, अगर बड़ा है तो बना लीजिए, और अगर आप ऐसे ही समझ जा रहे हैं तो, है ना, ऐसे समझ देखने में आसानी होगा। फ्लो चार्ट बना रहे, एल्गोरिथम बना रहेगा तो थोड़ा सा समझने में क्या होगा, आसानी, है ना। अगर ऐसे बन जाता है सिंपल, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। क्या? हाँ, तो आप आइए, और एक लास्ट चीज है वो आपको बता दे रहे हैं, स्यूडो कोड। क्या बना दे रहे हैं? स्यूडो कोड। स्यूडो मतलब क्या होता है? फॉल्स। क्या होता है? यानी कि ऐसा कोड जो एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, सिर्फ हम लोग उससे क्या कर रहे हैं, रफ वर्क कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्यूडो कोड बोलते हैं। तो अभी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, चाहे दो काम हम लोग किए, एक एल्गोरिथम पढ़े और दूसरा क्या चीज पढ़े, फ्लो चार्ट, दोनों स्यूडो कोड है। दोनों क्या है? स्यूडो कोड है, क्योंकि ये सिर्फ आपको रफ वर्क है, यानी कि आप कॉपी पर इसको रफ कर रहे हैं, ना कि एक्चुअल है ये। इसको आप रन करके आउटपुट देख रहे हैं, कंप्यूटर में नहीं देख रहे हैं, सिर्फ हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं, कैसे हम लोग आगे जाके फर्दर प्रोग्रामिंग करेंगे। तो वही चीज आपका क्या है, स्यूडो कोड है। यानी कि स्यूडो कोड इज द फॉल्स कोड बट इट्स नॉट एग्जीक्यूटेड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। क्लियर है? स्यूडो मतलब होता है फॉल्स कोड। अब देखिए, तो सेम सिचुएशन है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको दो नंबर को जोड़ना है, थोड़ा अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। क्या? एकदम। वो रन करता है क्या? नहीं ना, रन करता है। जो स्यूडो मतलब फॉल्स, जो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। और एक होता है सोर्स कोड, जो एक्चुअली वो एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये एल्गोरिथम ही देखिए ना है। हाँ, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट तरीका अलग है, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, अलग है। एक में हम लोग टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन लिखते हैं, और फ्लो चार्ट क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दोनों का काम तो सेम ही है ना, तरीका। हमने अभी जो आपको एल्गोरिथम फ्लो चार्ट बनाया, वो किससे आइडिया लिया, एल्गोरिथम से। तो काम तो दोनों एक ही करना है, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एक टेक्सचुअल है और एक ग्राफिकल। ठीक है ना। दोनों आप कर सकते हैं। बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल, अगर बात करें तो एल्गोरिथम ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वो लिखना क्या होता है, आसान होता है। ये ग्राफिकल होता है तो थोड़ा सा, लेकिन अगर एग्जाम वगैरह में पूछे तो आप समझ जाए कि किसका क्या चीज सेफ होता है। ठीक है। तो स्यूडो कोड आपको अभी समझाया, स्यूडो कोड आप समझ गए। और ऑब्वियसली आप यहां से भी समझ सकते हैं कि आपको दो नंबर को जोड़ने के लिए ऑब्वियसली बिगिन है, एंड है, सेट सम इक्वल टू 0, है ना। अलग अलग यूज कर सकते हैं, सेट, इनपुट, रीड, है ना। इनपुट करने के लिए या इनपुट लेने के लिए क्या यूज करते हैं, इनपुट या रीड। और आउटपुट के लिए क्या लिखते हैं, प्रिंट। ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं, रीड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 एंड नंबर 2 इज व्हाट, वेरिएबल। आप हमेशा ये दिमाग में रखिएगा कि वेरिएबल का मतलब एक्स, वाई, ए, बी, पी, क्यू ही होता है। आप कुछ भी ले सकते हैं। वेरिएबल डिपेंड्स ऑन यूजर, यूजर क्या लेना चाहता है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, जैसे हमने लिया था ना, ए, बी एंड सी, तो आप जैसे हमने लेता था ए, बी, ए में कोई वैल्यू ले लिया 10, बी में 20 ले लिया, और सी इक्वल टू क्या लिखा, ए प्लस। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम लोग ए और बी लिखें। ए और बी तो सिर्फ पैसिव वेरिएबल है, काम किसको कर रहा है, इसकी वैल्यू काम कर रहा है। तो यहाँ ए की जगह पर हम लोग क्या लिए हैं, नंबर 1, बी की जगह पर क्या लिए हैं, और सी की जगह पर क्या लिए हैं, सम। क्या लिए हैं, सम। ये आप समझ जाइएगा, वेरिएबल है। वेरिएबल में ये नहीं होना है कि सर यहाँ पर ये लिया, यहाँ पर कुछ भी ले सकता है। ठीक है। और प्रिंट सम को क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए। क्लियर है, समझ गए। सेट, हाँ, प्रोसेस, यानी कि उसमें देखिए दो तरह से इनपुट होता है। एक, देखिए पहले से सम में क्या है, 0 है, यानी पहले से इसमें इनपुट क्या है, फिक्स है। और एक इनपुट होता है फिक्स नहीं है, वो यूजर पर डिपेंड करेगा। अगर मैं यहां पर लिखूं, जैसे देखिए, अगर मैं यहां पर लिखूं सेट ए इक्वल टू 10,
और b इक्वल टू क्या लिख दूं 20। यानी कि ये जो पूरा मेरा एल्गोरिथम हुआ या आप सूडो कोड कर लीजिए, वो फिक्स वैल्यू पर हो गया। किस वैल्यू पर हो गया? फिक्स वैल्यू पर, कि हमेशा क्या जोड़ेगा 10 और 20। तो हम लोग कोई भी चीज बनाते हैं तो फिक्स वैल्यू पर नहीं ना बनाते हैं। आपको कैलकुलेटर जो आप देखते हैं एग्जांपल, वो फिक्स वैल्यू पर है नहीं है। आप सिंपल सा दिमाग लगाइए, कैलकुलेटर में क्या होगा? वेरिएबल ऐसे लिखा हुआ होगा और क्या लिखा होगा a प्लस। अब जो भी वैल्यू आप डालते हैं ना, जैसे 500 आप डाल, उसको रीडायरेक्ट करके किसमें स्टोर करता है? ए में। किसमें स्टोर करता है? ए में। और फिर आप डालें 600, वो किसमें रिडायरेक्ट करके डाला? बी में। और नीचे ए प्लस बी है। तो वहां पर ना प्रोग्राम में पूरे काम किस पर होता है? वेरिएबल पर होता है। वेरिएबल सब जितना भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है सब वेरिएबल पर किया रहता है, और यूजर जो इनपुट यहाँ से प्रेस करता है वो रिडायरेक्ट होकर उस वेरिएबल में पुट होते जाता है। वो रिडायरेक्ट होता है कि पहला नंबर वहीं पर जाएगा, दूसरा नंबर वहीं पर जाएगा, तीसरा वहीं पर जाएगा है। हाँ इंटरनली ही, लेकिन प्रोग्राम लिखेगा कौन? हम ही लोग बनाएंगे ना, हम लोग भी ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, हम ही लोग बनाएंगे ना, वही तो बनाना है ना। समझ गए? तो यहाँ वेरिएबल का काम होगा। अब ये भी देख लीजिए आप, ये आपको क्या निकाला हुआ है? एरिया। एरिया होता है ना, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस तरह से आपका पीएलडीटी खत्म हो गया, जो आपका क्या था? थ्योरेटिकल पार्ट। क्लियर है? अब हम लोग आएंगे और वो आएंगे एक्चुअल जो हम लोग को फिजिकल होगा, क्यू बेसिक। क्या होगा? क्यू बेसिक। तो आपको एक चीज और बता दे रहे हैं कि जो अगर थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन होगा इफ एल्स का या फिर आपको लूपिंग का, वहां तो हम लोग सिर्फ क्या कर रहे थे? एज्यूम कर रहे थे ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, बट आउटपुट हम लोग नहीं देख रहे थे, है ना। लेकिन कुछ तो समझ में आया होगा कि चीजें कैसे काम करता है। तो जो चीज अभी आप नहीं समझे होंगे, कुछ लोग कम समझे होंगे, चाहे वो नया चीज मिला इसके चलते या फिर रेगुलरिटी नहीं रहा इसके चलते, है ना। तो क्यू बेसिक से आपको उस चीज को क्या कर लेना है? सुधार लेना है कि ये चीज हम लोग शुरू से पढ़ेंगे, और ये एक तरह से आपको पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या बनाएगा? बेस बनाएगा। फ्लो चार्ट का यूज बेसिक नहीं होगा ना। फ्लो चार्ट हम लोग क्यों बेसिक बनाएंगे, फिर वही चीज ठीक ठाक की बात पर आएगा, वहीं पर आएगा। फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम हम लोग सिर्फ कहाँ लिखते हैं? रफ वर्क है ना, उसको देख के बनाएंगे क्या। अच्छे एक चीज बताओ, तुम लोग सिंपल बता रहे हैं, बिल्डिंग बनाते हो, उसको क्या करते हो कि वो बिल्डिंग बनाने के लिए नक्शा बनाते हो, चार्ट पेपर पर उसको काट काट के डालते हो क्या? बिल्डिंग में काट काट के आप नहीं ना डालते हो, वो देख के सिर्फ क्या करते हो, वहां पर क्या जरूरत है वो सोचेंगे ना। हाँ, इससे जैसे आपने बिल्डिंग बनाया है, यहाँ पर बनाया कि यहाँ 5 फीट का दीवार है। अब 5 फीट का दीवार है तो 5 फीट की दीवार, आप अगर मिस्त्री का काम करते हैं तो 5 फीट की दीवार बनाने के लिए तो आपको औजार अलग चाहिए ना, ये तो बन गया, इसका यही काम है। अब वहां औजार आपका क्या चाहिए? ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, ईंट चाहिए, वो सब चीज चाहिए ना। तो वो सब चीज सिर्फ आपको आइडिया मिला है कि अगर ये प्रोग्राम मुझे बनाना होगा, कौन सा प्रोग्राम? ये प्रोग्राम बनाना होगा तो ये आइडिया दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि वहां पर प्रिंट लिखेंगे। ये आपको फ्लोचार्ट जो है ना, फ्लोचार्ट भी आपको क्या दिया हुआ है? आइडिया दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको इनपुट लेना है, यहाँ पर आपको क्या लेना है? कंडीशन। अब कंडीशन कैसे लेंगे वो आपको क्यू बेसिक कहेगा कि मेरे यहाँ ऐसे कंडीशन लिया जाता है, अदर लैंग्वेज अलग तरीके से। ये आइडिया बताया कि इसके बाद आपको इनपुट लेना है, इसके बाद क्या लेना है? कंडीशन लेना है। क्लियर है? चलिए इधर ध्यान दो। तो आइए शुरुआत में इसमें भी कुछ कहानियां हैं, तो कहानियां बता देंगे और उसके बाद एक्चुअल चलेगा। शुरुआत में चूंकि हर चीज में क्या होता है? कहानी होता है, बेसिक टर्म्स होता है कि क्या क्या टर्म्स हम लोग यूज करेंगे। तो एक रिक्वायर्ड एक हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमको क्यू बेसिक में पढ़ना है। अभी सब चीज आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या चीज पढ़ना है, एक एक चीज को हम लोग आगे जाके क्या करते रहेंगे? पढ़ते रहेंगे। ठीक है? क्या कुछ हो गया क्या? तो सबसे पहले आपका ओवरव्यू ऑफ क्यू बेसिक,
जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्यूबेसिक, फीचर्स ऑफ क्यूबेसिक, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ क्यूबेसिक, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्यूबेसिक। फीचर्स समझ रहे हैं, हिस्ट्री कौन डेवलप किया, कैसे आया, है ना, वो चीज है। फीचर्स क्या क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन, इसके थ्रू हम लोग क्या बना सकते हैं, ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन बना सकते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि इसके थ्रू हम लोग कुछ बना तो नहीं सकते हैं कि कुछ हम लोग डायरेक्ट पढ़े इसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर बना दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके थ्रू हम लोग पूरा प्रोग्रामिंग का बेस समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें प्रोग्रामिंग में होता है और कैसे प्रोग्राम को किया जाता है। क्लियर है, सिंपल बना सकते हो, विंडो बेस्ड नहीं बना सकते, जैसे हम बताते हैं अभी आएंगे उस पर आएंगे। उसके बाद है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी है। ऑब्वियसली अगर दूसरे लैंग्वेजेस के पर जाएं, है ना, तो उसके अलावा इसमें डिसएडवांटेज ही मिलेगा, लेकिन इसमें एडवांटेज हमको खोजना पड़ेगा ना, नहीं समझे। जैसे अभी जो लैंग्वेजेस चल रहा है उसके थ्रू इसकी कंपैरिजन करें तो इसमें क्या आ जाएगा, ज्यादा डिसएडवांटेज, क्योंकि बहुत सारी इसमें क्या लिमिटेशंस है, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉलिंग सिखाएंगे, इंस्टॉलिंग क्यूबेसिक, यानी कि आपको इंस्टॉल करना है क्यूबेसिक सॉफ्टवेयर होगा, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कीजिएगा, है ना, और वहां पर आप क्यूबेसिक प्रोग्राम को टाइप कीजिएगा और फिर उसको क्या कीजिएगा, सेव कीजिएगा, रन कराइएगा, ये सारी चीज होगा। उसमें हाउ टू राइट, सेव एंड एग्जीक्यूट क्यूबेसिक प्रोग्राम, आईओ ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके अलावा कोई प्रोग्रामिंग होगा नहीं। इनपुट चाहिए ही चाहिए, आउटपुट चाहिए ही चाहिए, प्रोसेसिंग भी बीच में चाहिए, ये हो गया। टोकन्स, ये मैं आपको समझा देता हूँ, टोकन्स क्या होता है। क्या होता है ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप सीखेंगे तो कुछ नए नए नाम्स मिलेंगे, ठीक है। टोकन्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट that is the building blocks of any programming language which is used to construct any programs। जैसे टोकन्स हमने क्या बोला, अभी हमने जो भी बोला उसको हम डिफाइन हिंदी में करते हैं। टोकन्स एक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके थ्रू पूरे प्रोग्राम को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। यानी कि पूरे प्रोग्राम में क्या होगा, आपको टोकन्स होगा। एक तरह से देखा जाए तो क्या क्या होगा, जैसे आप इंग्लिश लिखते हैं, एक इंग्लिश के पैराग्राफ बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, अल्फाबेट लेटर्स चाहिए ना, स्पेस, कॉमा, तभी ना होगा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, तो ये सब बन के क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ बनता है। क्लियर है। तो इसी तरह प्रोग्राम लिखने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, प्रोग्राम लिखने के लिए हमको वेरिएबल चाहिए, दैट इज ऑल्सो ए टोकन, बीच में कॉमा भी यूज होगा, दैट इज ऑल्सो ए टोकन। इफ होगा, इफ भी क्या है, टोकन्स है, एल्स भी क्या है, टोकन्स है। तो जो प्रोग्राम में आप लिखेंगे जो भी चीज, क्या कॉमा, सेमी कॉलन, है ना, क्वेश्चन मार्क, है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, प्लस, माइनस, सारा चीज क्या है, टोकन्स है। तो समझ गए, इसीलिए हमने बोला कि टोकन्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज really a building blocks of any programming language which is used to construct a program। समझ गए, प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग टोकन्स यूज करते हैं। टोकन्स में क्या होता है, कैरेक्टर सेट, ठीक है। कैरेक्टर सेट में क्या आ जाता है, अल्फाबेट लेटर्स, क्या आ जाता है, अल्फाबेट लेटर्स। तो अल्फाबेट लेटर्स तो सब जानते हैं, ए टू, हालांकि इसको मैं आगे लिखवाऊंगा भी, A to Z, कैपिटल एंड स्मॉल, ठीक है, एंड 0 to, ये भी आपका कैरेक्टर्स में आता है। क्या क्या ये सब होगा। और इसके अलावा क्या होगा, तीसरा स्पेशल वर्ड, स्पेशल की, स्पेशल की, कॉमा, सेमी कॉलन, ये सब यहाँ पर फिर से लिखवा के हम दे देंगे। जो बचा हुआ पार्ट था, जो आपने कहा था कि कीबोर्ड का सारा की का नाम लिखवा देना है, तो वो इसी में आ जाएगा। यानी कि जो भी आप कीबोर्ड पर देख रहे हो, इंडिविजुअल एक की बात कर रहे हैं, वर्ड की बात नहीं, ऐसा नहीं कि सीमेज लिख देना है, इसको हम लोग कैरेक्टर सेट करेंगे। कैरेक्टर सेट मतलब CIMAGE, ठीक है। तो
लेटर्स, डिजिट्स 0 to 9 एंड स्पेशल कीज। क्लियर है? कैरेक्टर ही आएगा, कैरेक्टर में भी अलग अलग हम लोग कर सकते हैं, अल्फाबेट, लेटर्स, न्यूमेरिक, है ना। तो कैरेक्टर को अलग अलग हम लोग बांट सकते हैं। क्लियर है? क्या? हाँ, स्पेशल की भी कैरेक्टर्स में आ गया। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं ना कि कीबोर्ड पर जो भी की है इंडिविजुअल एक, वो क्या है? कैरेक्टर। ठीक है? अगर हम लिखेंगे 007, कितना कैरेक्टर है इसमें? 3 कैरेक्टर है। समझ गए? तो कैरेक्टर मतलब कीबोर्ड का कोई भी की। समझ गए सारा? अब आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? ठीक है, ये सब डिफाइन हम करेंगे, लेकिन अभी बता दे रहे कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स में हम लोग क्या यूज करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सर्टेन वर्ड्स होता है जो पर्टिकुलर काम के लिए रिजर्व होता है, उसके थ्रू आप दूसरा काम नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड कीवर्ड। कीवर्ड दैट मीन्स रिजर्व वर्ड। क्या होता है? रिजर्व वर्ड। अब आपके दिमाग में रिजर्व नाम आया, ये भी आप समझ गए कि वो ऐसा वर्ड होगा जो खास काम के लिए बना होगा, उससे आप दूसरा काम नहीं ले। रिजर्व का मतलब ये होता है ना, रिजर्व आप गाड़ी कर लेते हैं तो आपके यूज के लिए होगा ना, कि कहीं स्ट्रेस पर रोक देगा, नहीं ना। तो यहां पर भी हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिजर्व वर्ड होता है। जैसे इफ रिजर्व वर्ड है, एल्स रिजर्व वर्ड है। इफ रिजर्व वर्ड इसलिए क्योंकि इसको हम लोग कंडीशन के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं ले सकते। जैसे अगर आपको मन किया कि सर ने बोला है कि वेरिएबल में हम कुछ भी ले सकते हैं, आपने 2 नंबर लेना है, एक नंबर लिखा इफ बराबर 10 और एल्स बराबर 20, ऐसे नीचे, क्योंकि इफ और एल्स 2 वर्ड आपको दूसरे काम के लिए रिजर्व है। यानी कि वेरिएबल आप रिजर्व वर्ड को छोड़ के बाकी ले सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आम अमरूद लेने लगे, वो लॉजिकल वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉजिकल होना चाहिए। समझ गए? तो ये वेरिएबल पूरा रिजर्व वर्ड मैं लिखवाऊंगा कि कौन कौन होता है रिजर्व वर्ड। इफ हो गया, एल्स हो गया, प्रिंट हो गया, इनपुट हो गया, और सबका कुछ ना कुछ क्या है? वर्क है हर एक रिजर्व वर्ड। क्लियर है? CLS हो गया क्लियर करने के लिए, ये सारा रिजर्व वर्ड है। कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा, कांस्टेंट पढ़े है ना, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है? कांस्टेंट है। विस्तार आगे से, क्योंकि आखिर सब एक एक करके लिखवाएंगे तब बताएंगे। उसके बाद कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? लिटरल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटरल्स भी कहते हैं। उसके बाद आपको डेटा टाइप पढ़ना है, किस किस टाइप का डेटा आप इनपुट लेंगे। क्लियर है? इन पढ़ेंगे, ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर हम लोग पढ़ेंगे। वेरिएबल्स, ये आप समझ गए मोटा मोटी। ऑपरेटर्स समझ गए। ये एक तरह से आपका टेबल ऑफ, क्या इसको बोलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स है। ये पढ़ नहीं रहे, ये क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट्स है, जिसको हिंदी में कहते हैं विषय सूची। तो इसी विषय सूची में सब नहीं पढ़ना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ना। ऑपरेटर्स है, ठीक है ना। ऑपरेटर्स आपने मोटा मोटी जान गए हैं, प्लस माइनस। 3 ऑपरेटर तो बता ही दिया आपको, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन लेस देन, और एक लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट। 3 चीज तो अभी फिर से बताएंगे। कमेंट होता है, आगे बताएंगे कमेंट क्या होता है, अभी नहीं बताएंगे। उसके बाद हमको कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ना है, जिसमें है आपको डिसीजन मेकिंग, यानी कि इफ एल्स। ठीक है। उसके बाद है आपको आइटरेटिव, यानी कि लूपिंग। उसके बाद है जंपिंग, भी एक होता है, जंप करना सीधे यहाँ के बाद यहाँ। आगे हम लोग देखेंगे क्या जंपिंग कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? एरे। जब हमको मल्टीपल इनपुट लेना हो, कब जरूरत पड़ेगा? जैसे देखिए, अभी हम कह रहे हैं कि 2 नंबर को जोड़िए, 2 वेरिएबल जरूरी। हम कह देंगे 5 सब्जेक्ट्स का मार्क्स लीजिए और 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़िए, तो आप उसके लिए 5 वेरिएबल लीजिए। अगर हम कह देंगे कि 100 नंबर लीजिए, तो 100 वेरिएबल आप नहीं ले लीजिएगा। यानी कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि एक वेरिएबल में कितना वैल्यू रहेगा? एक वैल्यू एक टाइम में। अगर आपने लिया है a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10, ठीक है, तो
10 ही रहेगा, एक से ज्यादा नहीं रहेगा। अगर आपने कर दिया इक्वल टू 20, तो इसमें अब क्या है 20 है, इसमें अब क्या है, यानी एक से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एरे पढ़ते हैं, यानी कि ऐसा वेरिएबल बनाते हैं जिसमें एक समय में एक से ज्यादा वैल्यू ले सकते हैं। ये जरूरत ही है, क्योंकि अगर आपको आएगा 5 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, 1000 नंबर को जोड़ना है, ठीक है। अब जैसे कैलकुलेटर कैसे काम करता होगा, कैलकुलेटर तो पता नहीं है कि यूजर 50 नंबर को ऐड करेगा या 100 नंबर को ऐड करेगा, लेकिन कैलकुलेटर में भी फिक्स होता है, उसके बाद फिर इनपुट नहीं लेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग पढ़ेंगे 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल एरे। उसके बाद पढ़ना है प्रोसीजर, जिसमें हमको पढ़ना है फंक्शन एंड सब रूटीन। उसके बाद एक टाइप पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, इतना सिलेबस है आपका, और इसी में पूरे जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक पढ़ते रहना है। क्लियर है, और समझ में आनी चाहिए। म्यूट कर लो जो भी अनम्यूट किया है। हाँ, क्या पूछ रहा था? ये पूरा क्यू बेसिक, फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, पूरा ईयर का यहाँ पर सेमेस्टर, यहाँ भी एग्जाम होगा, इंटरनल एग्जाम आपका क्या हो जाएगा सेमेस्टर वाइज, ठीक है।